नमस्कार, द अजीत तिवारी शो में आप सभी लोगों का स्वागत है। पटना का बेरुआर जेल में बंद चंदन मिश्रा का हत्याकांड आजकल सुर्खियों में है। मैं आपको बता दूं कि ये हत्याकांड के बाद में अब ये साफ जाहिर हो गया है कि चाहे राज्य लालू यादव का हो, चाहे नीतीश चाचा का हो, ये जंगल राज ही रहेगा बिहार। और यहाँ पे कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे फिर अपने ही तरह के एक गैंगस्टर हो। क्योंकि मामला ये दो गैंगस्टर का ही है जो आपस में ही उलझ करके एक दूसरे का मर्डर कर दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस मर्डर में के बाद में पुलिस का भी चौंकाने वाला बयान आया है। पुलिस तो ये कह रही है कि जुलाई महीने में लोग इतना खाली होते हैं जिसके वजह से बिहार में मर्डर की संख्या बढ़ जाती है। और मैं एक आपको एवरेज बताऊं तो शुभांकर मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पे ये कहते हुए नजर आए हैं कि पटना में लगभग 15 दिनों में 50 से ज्यादा मर्डर हुए हैं। यानी कि लगभग प्रतिदिन 3 से ऊपर मर्डर पटना के अंदर हो रहा है। तो सोचिए कि यदि पटना बिहार के अंदर ऐसे मर्डर हो रहा है तो फिर बिहार राज्य में क्या जंगल राज अभी भी चल रहा है? नीतीश जी और एनडीए की ये सरकार क्या इस जंगल राज को रोक नहीं पा रही है? तो इससे अच्छा तो शायद लालू जी का ही राज था, जहां पे अपना काम भी बनता था और अपना काम चलता भी था, धंधा भी फल फूल रहे थे, लोग आराम से जी भी रहे थे। लेकिन यहाँ तो धंधा भी बंद हो गया है और जंगल राज भी चालू है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पूरे ही मामले की जानकारी एक ट्विटर पे वहां के लोकल व्यक्ति ने ही साझा किया है, जो मैं आज आपके सामने अपने वीडियो में बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी अपने स्क्रीन पे शेयर करने वाला हूं। लेकिन आप लोग स्क्रीनशॉट के साथ साथ मैं इसको आपको पढ़ के भी बताने वाला हूं। तो चलिए मैं आपको इसका पूरा डिटेल पढ़ के दिखाता हूं, बताता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति ने इस जानकारी को साझा किया है उसका नाम क्रांति कुमार है, जो कि एक वेरीफाई एक्स हैंडलर हैं। मैं आपको बता दूं कि ये लिखते हैं कि बेरुआर जेल में बंद चंदन मिश्रा को इलाज के लिए 15 दिन का पेरोल मिला था। अस्पताल जाने से पहले वो अपने गृह नगर जाते हैं, जहां उनके सम्मान में एक भव्य स्वागत समारोह आयोजन किया जाता है। देखिए, पेरोल पे 15 दिन के लिए वो इलाज के लिए छूटे हुए हैं और जब अपने गांव पहुंचते हैं तो उनका भव्य स्वागत होता है। और गांव पहुंचने के लिए उनको जेल नहीं छोड़ी है, उनको डॉक्टर से इलाज के लिए पेरोल पे 15 दिन के लिए छोड़ा जाता है। जिसके बाद मैं आपको बता दूं कि पार्टीबाजी करने के बाद चंदन मिश्रा पटना के पारस अस्पताल में भर्ती होते हैं। तौसीफ बादशाह नाम का आदमी अपने 5 साथियों के साथ पारस अस्पताल में घुस करके चंदन मिश्रा का हत्या कर देता है। अब ये तौसीफ मिश्रा कौन है ये भी ये बताते हैं। मैं आपको बताऊं कि मामला यह है कि पटना के सगुना पटना का एक जगह का नाम है, जहां पे ज्वेलरी शॉप में लूटपाट होती है। चंदन मिश्रा और अन्य गैंग में लूटमार की हिस्से को लेकर के विवाद हो जाता है। यानी कि जो लूटपाट हुई है उसी को लेकर के ये आपस में विवाद कर देते हैं कि हमारा हिस्सा इतना तो हमारा हिस्सा इतना। ऐसे में जब दोनों में विवाद होता है, उससे पहले चंदन मिश्रा को प्रशासन पकड़ के लेके चली गई होती है। लेकिन इनको तो अब चंदन मिश्रा से बदला लेना था, तो वो ताक में थे कि जैसे ही चंदन मिश्रा जेल से बाहर आएंगे उनको कर दिया जाएगा। और ये मौका जब उनको तब मिल जाता है जब वो पेरोल पे छूट करके अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। ऐसा मौका देख करके मैं आपको बताऊं कि ये आगे लिखते हैं कि अपोजिशन गैंग चंदन मिश्रा की सुपारी तौसीफ बादशाह को देती है। यानी कि जो तौसीफ बादशाह है वो ज्वेलरी शॉप में शामिल नहीं थे, कोई और गैंग शामिल था चंदन मिश्रा के साथ में। तौसीफ बादशाह को दिया जाता है सुपारी कि आप चंदन मिश्रा को मार दीजिए। वहीं पे मैं आपको बताऊं कि तौसीफ मिश्रा को सुपारी देने के बाद तौसीफ बादशाह को सुपारी दी जाती है। उसके बाद के आगे की कहानी आपको मालूम ही है कि वो 5 साथियों के साथ में सीधे पारस अस्पताल जाते हैं और वहां पे गन लहराते हुए सीधे घुसते हैं
और घुसने के साथ ही धाई धाई गोली दागते हैं और उसके बाद वो पिस्टल के साथ में सड़कों पे भी पिस्टल हिलाते हुए, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, कि फिर वो फरार हो जाते हैं। अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है, यदि कोई जानकारी आई होगी तो शायद मेरे वीडियो रिलीज करने के बाद आई होगी। मैं आपको बता दूं कि पटना में, बिहार की राजधानी पटना में, वैसे तो आप एक कदम भी गलत बाइक चला दिए तो आपको चालान करने के लिए 4 पुलिस वाले दौड़ा करके पकड़ लेंगे, लेकिन ये 5 व्यक्ति एक मर्डर करके भाग रहे हैं और सिर्फ एक के पास में हेलमेट है, लेकिन इसको ट्रैफिक पुलिस पकड़ने वाला नहीं है। धन है पटना के पुलिस और धन है पटना के ऐसे जो कि कार्य हो रहा है। बिहार जैसे शहरों में और खास तौर से पटना जैसे शहरों में रहने वाले लोग अभी भी खौफ में हैं कि यदि ऐसे मर्डर होंगे तो पटना में रहने से फायदा क्या, राजधानी में रहने से फायदा क्या। आपको क्या लगता है, क्या पटना में रहना, बिहार में रहना सुरक्षित है? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और ऐसे लोगों को क्या सजा दिया जाए ताकि बिहार की जो जंगल राज्य है वो समाप्ति की ओर थोड़ा थोड़ा बढ़े। आपको यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।